अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद इकबाल और मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5 अप्रैल 2020 को, और आपको मालूम है कि पूरी इंडिया के अंदर जो है लॉकडाउन चल रहा है। तो ये वक्त ऐसा है कि इसमें बहुत सारे तलबा और टीचर्स ऐसे हैं जो घरों पर खाली बैठे हुए हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, और बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो ये ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक बेहतरीन तरीक़ा है ये गूगल क्लासरूम का। तो आज मैं गूगल क्लासरूम के बारे में बात करूँगा, और ज़ाहिर सी बात है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस सिलसिले में मैं दो वीडियो बनाऊँगा। एक तो ये कि एज ए स्टूडेंट आप गूगल क्लासरूम को किस तरीक़े से यूज़ कर सकते हैं, और अगर टीचर हैं तो आप उस पे किस तरीक़े से पढ़ा सकते हैं और उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो आज हम ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं कि एज ए स्टूडेंट हम इसको किस तरीक़े से यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारे लिए कितना इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल क्लास शुरू करने से सबसे पहले आपको करना पड़ेगा कि आप अपने सर्च ऑप्शन में जाएं और यहाँ जाके गूगल क्लासरूम सर्च कर लें। उसके बाद ये आ गया। फर्स्ट आप इस पे जाकर के क्लिक करें, और इसे आप अपने जो गूगल अकाउंट है, जो भी आपका साइन इन अकाउंट होगा, उसके उस अकाउंट से ये ऑलरेडी साइन इन हो जाएगा, या नहीं होता तो आप अपना ईमेल डाल करके साइन इन कर लें। ठीक है, तो ये आपका खुल जाएगा। आप बार बार अपने गूगल में जाके सर्च करने से अगर बचना चाहते हैं तो उसका एक बेहतर तरीका है कि जिस तरीके से आपने ये क्लासरूम खोला है, ये ऑन होने के बाद आप क्या करें कि यहाँ चले जाएं ऊपर, और यहाँ जाकर के आप इसे बुक मार्क के तौर पे सेव कर लें, कंट्रोल डी करके। जब बुक मार्क के तौर पे इसे सेव कर लेंगे तो ये यहाँ टॉप पे सेव हो जाएगा, और फिर आपको सिर्फ ये करना होगा कि यहाँ पे जाकर के आप इसे एक मरतबा क्लिक कर दें, बार बार गूगल में सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप गूगल को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप गूगल को कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात तो समझने की है कि जब भी आप गूगल में ज्वाइन करना चाहेंगे, गूगल क्लास ज्वाइन करना चाहेंगे, तो ये सरफेस खुल जाएगा। ये चूँकि मैंने ज्वाइन कर रखा है तो ये दो आइकन मेरे दिख रहे हैं पहले से ही। आपको यहाँ पे जाना होगा। सबसे पहले इस प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये दो ऑप्शन आएगा, क्रिएट क्लास एंड ज्वाइन क्लास। क्रिएट क्लास तो टीचर्स के लिए हैं जो क्लास क्रिएट करके पढ़ाना चाहते हैं। आपको करना होगा यहाँ क्लिक ज्वाइन द क्लास। ज्वाइन क्लास पे करेंगे तो यहाँ पे एक कोड मांगेगा। अब जो भी टीचर्स आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो आपको एक कोड देंगे, जो कोड यहाँ पे आपको टाइप कर करके ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आप उस क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। जितनी भी क्लासेस होंगी जो क्लास टीचर क्रिएट करेगा उसके अलग अलग मतलब कोड दिए जाते हैं जो टीचर्स आपको देंगे, आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। खैर, तो इस तरीके से ज्वाइन होने के बाद मैंने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, तो ये मेरी क्लासेस है। मैं यहाँ देखता हूँ, मैं इस क्लास को देखता हूँ, मीटिंग वाली क्लास को, मैं इसमें ज्वाइन हूँ। अब इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट। देखिए, यहाँ पर आने के बाद इन चीज़ों को, इस सरफेस को समझना ज़रूरी है। यहाँ पर एक है स्ट्रीम, एक है क्लास वर्क, एक है पीपल। स्ट्रीम ये आपका समझिए कि फर्स्ट पेज हुआ। इसमें टीचर्स जो भी असाइनमेंट्स या जो भी काम देंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ये नोटिस बोर्ड के तौर पे भी काम करता है। और ये क्लासरूम है, क्लास वर्क है, जो आपको क्लास वर्क होगा वो यहाँ करना होगा। और ये पीपल यानी आपके जो क्लासमेट्स जो भी इस क्लास में ज्वाइन है उनकी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलेगी, वो दिख जाएंगे कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हम आते हैं स्ट्रीम पे। स्ट्रीम पे सबसे ज़्यादा समझने की चीज़ ये है कि यहाँ पर एक ऑप्शन है कि एज ए स्टूडेंट से समथिंग विथ योर क्लास। यहाँ पे क्लिक करें। अब आप यहाँ पर जो भी कम्युनिकेट करेंगे वो टीचर्स से नहीं बल्कि टीचर्स और क्लासमेट्स सबके साथ होगा, कॉमन, सब लोग उसको पढ़ पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे कुछ कहना है, क्लास में कुछ पूछना है, हाय हेलो जो भी कहना है, आप इसको यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। तो ये पोस्ट जो होगा ये सामने होगा, यहाँ से जो भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इसमें, वो सब लोग पढ़ेंगे, टीचर्स भी पढ़ पाएंगे। इसी तरीके से आप क्लास के साथ कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करना चाहते हैं तो ऐड पे, इस पर क्लिक करके ऐड पे कर दें। गूगल ड्राइव से कोई डॉक्यूमेंट्स, या इसी तरीके से लिंक या फाइल, या यूट्यूब से कोई वीडियो, ये आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं पूरी क्लास के साथ। ठीक है, और ये एज अ नोटिस बोर्ड भी काम करेगा आपके। तो एक काम तो यहाँ पे ये है। और उसके बाद आता है वर्क, क्लास वर्क आपको जो दिया गया है, क्लास वर्क का नोटिस यहाँ भी दिखा रहा है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं और आप
क्लास वर्क में आ जाएँ तो जो आपको क्लास वर्क दिया गया है वो भी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक दो चीज़ को समझना ज़रूरी है कि क्लास वर्क कुछ एक तो ऐसे हैं जैसे टीचर ने आपको दिया और आपको यहीं कंप्यूटर पे ही टाइप करके उसका आंसर देना है, इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरे क्वेश्चन इस टाइप के हो सकते हैं कि आपको काम दिया गया है पीडीएफ की शक्ल में या वर्ड की शक्ल में, फाइल जो है क्वेश्चन में है, अब उसका आंसर आपको अपने नोटबुक पे कर करके उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर करके फिर आपको भेजना है। तो दोनों तरीक़े से काम हो सकता है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने कर रखा है इसको, पहले इस पर खोलता हूँ, ये देखें, जैसे व्यू क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आया था ऑनलाइन कि डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 10 लाइन्स, एक सवाल था, ठीक है। तो ये जो एक पार्टिसिपेंट हैं इन्होंने इसका जवाब दिया, आपको ये इनका आंसर है ये, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, आई एम गुलाम सरवर, जो भी इनका आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है कि सी क्लासमेट्स आंसर, आप यहाँ से दूसरे क्लासमेट्स का आंसर भी देख सकते हैं कि उन लोगों ने क्या आंसर दिया है। ये टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उन्होंने इसको इनेबल कर रखा है कि आप दूसरे अपने क्लासमेट्स के आंसर को देख सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है तो आप यहाँ पे उनके क्लासमेट्स के आंसर को भी देख सकते हैं कि ये दो लोग हैं, इन्होंने ये लिखा है, इन्होंने ये लिखा है, ठीक है। तो ये एक तरह का ऑप्शन है। अच्छा, अब उसके बाद ये कि इन्होंने जो आंसर दिया था, उसके बाद ये जो टीचर हैं उन्होंने कमेंट किया है, उनके आंसर पे मार्किंग दी है यहाँ, ठीक है। आपका मार्क भी शो कर रहा है कि 10 में से 5 मिला है, ये मार्क यहाँ शो कर रहा है। उसी तरह से ये इन्होंने आंसर पे जो है कमेंट किया, वो कमेंट भी यहाँ शो कर रहा है। अच्छा, ये कमेंट आपको पार्टिकुलर दिखेगा, आपके क्लासमेट्स को नहीं दिखेगा, ठीक है, चूँकि प्राइवेट कमेंट, ठीक है। ये दिख रहा है कि देयर इज़ अ मल्टीपल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स लाइक माई फादर्स, और जो भी इसको इन्होंने करेक्शन किया है। अब यहाँ पर ये है कि एड अ प्राइवेट कमेंट, यहाँ पर आप कुछ सर से आप जो आंसर करेंगे वो सर को जाएगा प्राइवेटली, यानी सिर्फ वही देख पाएंगे, पूरी क्लास नहीं देख पाएगी, ठीक है। तो ये एक तरीका है कि आपका यहाँ क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को आंसर करने का यहाँ पे ऑप्शन रहता है, जो अभी नहीं आ रहा है, चूँकि ये आंसर कर चुके हैं इसलिए यहाँ पे इनका आंसर दिख रहा है, ठीक है। हम आगे देखते हैं एक जगह, आज यहाँ पे आपको आंसर करना है, तो ये एक ऑप्शन है कि आपने जो आंसर किया है वो, और उस आंसर पे कमेंट यहाँ पे दिखेगा और यहाँ से प्राइवेटली आप डायरेक्ट सर से बात कर सकते हैं। ये ऐसे तरीके से क्लास कमेंट्स, यहाँ पर जो आप कमेंट्स करेंगे वो पूरी क्लास देखेगी, ये फिर आपको जाकर के वही जो फर्स्ट पेज था स्ट्रीम वाला, वहाँ पे भी शो करेगा, और ये पूरी क्लास से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो दो जगह इसको समझ लें, क्लास कमेंट्स ये क्लास देखेगी, यहाँ से प्राइवेट कमेंट्स जो आप डायरेक्ट टीचर से कमेंट करके पूछ सकते हैं, उनके सवाल का रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और क्लासमेट्स आंसर ये आपको आ गया, ये ऑप्शन है, आप देख सकते हैं जितने लोगों का आंसर होगा वो यहाँ शो करेगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने इस क्वेश्चन को लिया था, ठीक है। उसका एक क्वेश्चन और था, ये इसको खोलते हैं, इसमें क्या है भाई, व्यू द क्वेश्चन, ये है, ये रहा। अब यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहता था कि दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन जो है पीडीएफ के शक्ल में था इनका, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको दिखाना है कि इनको ग्रेडिंग भी नहीं मिली है, और यहाँ पे मिसिंग लिखा हुआ आ रहा है। मिसिंग का मतलब ये हुआ कि इन्होंने आंसर अटैम्प्ट ही नहीं किया है, ठीक है, अटैम्प्ट नहीं किया तो इसलिए मिसिंग लिखा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये है आंसर, टाइप योर आंसर, यहाँ पर आप आंसर टाइप कर करके हैंड इन करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ हैंड इन का मतलब सबमिट होता है, ठीक है। अब जो भी ये फॉर एग्जांपल मैं इसको ओके करके सबमिट करता हूँ, ये अगर हैंड इन करते हैं तो हैंड इन हो जाएगा, लेकिन चूंकि अगर लेट वर्क होगा तो यहाँ पे लेट लिखा हुआ है, हैंडेड इन, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप इनका आंसर सबमिट हो गया। अब यहाँ पर जो है आप ये सेम चीज़ है कि प्राइवेट कमेंट टीचर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं कमेंट कर करके, जो भी आपको पूछना है, और यहाँ पे क्लास कमेंट से तो सेम चीज़ है। तो हम बताने यहाँ पे ये था कि यहाँ पे ग्रेडिंग नहीं हुई है इनकी, इसे कि उन्होंने नहीं किया था तो मिसिंग लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से मिसिंग भी लिखा हुआ आता है अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया है तो। नाउ अब एक चीज़ ये दिखानी थी, ये है इनका एक वर्क कि इसे राइटिंग का कंपटीशन था, उसमें जो है ये क्वेश्चन है जो टीचर ने भेज रखा है पहले से कि आपको क्वेश्चन लिखना है, यहाँ से आप क्वेश्चन लें, ठीक है। इस क्वेश्चन को कॉपी में करें, उसके बाद इसकी राइटिंग लिख करके आप पीडीएफ के शक्ल में यहाँ से अपलोड करें, ठीक है, पीडीएफ के शक्ल में अपलोड करें। सबमिट का ऑप्शन आता है यहाँ पे, अटैच्ड ऐड अटैचमेंट करके आएगा, ऐड अटैचमेंट करके आप इसको फोकस कर देंगे तो ये
क्या नाम है, सबमिट कर देंगे तो सबमिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है ऐड और क्रिएट है, ऐड क्रिएट करेंगे, यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट्स ऐड कर दें यही। तो आपको पहले आंसर शीट लिख करके फिर उसे आपको फ़ोटो लेकर के PDF क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर जहाँ भी वो फाइल आपके हो, डॉक्यूमेंट्स में डॉक पे हो या कि गूगल में आपने सेव किया हो, यहाँ से इसको आंसर शीट को आप PDF की शक्ल में अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर टीचर्स को कैसे चेक करेंगे, वो टीचर्स को पता होता है। वो चेक करने के बाद फिर आपकी मार्किंग आ जाएगी यहाँ सेम, और अगर इस पर कोई कमेंट होगा तो कमेंट यहाँ पे शो करेगा सेम, प्राइवेट कमेंट और क्लास कमेंट्स। तो ये शक्ल है इसमें, बहुत ही इजी, और थोड़ा सा समझ लें तो बहुत ही आसान है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक ये क्वेश्चन है उनका अभी का, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो वो कैसा दिखता है। ठीक है, ऐड और क्रिएट फाइल ऑफ योर क्लास वर्क, आपने जो क्लास वर्क दिया गया उसके लिए आप कोई फाइल क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रूट्स इन ह्यूमन लाइफ, ये 10 पॉइंट्स का क्वेश्चन है। अब ये इन्होंने अभी नहीं दिया है, और इसका लास्ट टाइम दिखा रहा है आपको ये 3:01 पर इसको क्रिएट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये काम असाइंड है, आपको दिया गया, अभी आपने किया नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे है, आप यहाँ पे जाएं। ठीक है, अब इसमें से आप पहले अपने असाइनमेंट को करें, और वही फाइल की शक्ल में इसको अपलोड करना पड़ेगा। गूगल से करें, गूगल ड्राइव से या लिंक, या जहाँ भी आप अपने PDF की शक्ल में उसको करके रख रखा है वहाँ से आप उस काम को यहाँ पे अपलोड कर दें। जब अपलोड कर देंगे तो वो डन दिखेगा, आपने असाइन किए हुए काम को हैंड ओवर कर दिया, सबमिट कर दिया। ठीक है, फिर जब वो चेक हो जाएगा तो यहाँ पे मार्किंग आपकी आने लगेगी। अभी पता चल रहा है कि ये मार्किंग 10 पॉइंट्स 10 नंबर के पेपर्स है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट। इसमें समझने वाली बात यही थी कि आपको कौन से कमेंट्स प्राइवेट हैं, कौन से कमेंट्स आपके पूरे क्लास के साथ हैं, ये चीज़ें समझने की थोड़ी सी ज़रूरत होती है। ठीक है, ये हो गया, और ये पीपल में आपके क्लासमेट्स दिखेंगे, जितने भी क्लासमेट्स होंगे। डन, आई थिंक आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये जो भी अनाउंसमेंट्स आएंगे वो यहाँ पर फर्स्ट पेज पे शो करते रहेंगे ये सारे कमेंट्स। ठीक है, आप क्लासरूम में जाके अपना क्लास देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रखा है व्यू योर वर्क, आपने जो जो काम किया है उस वर्क को आप एक साथ देख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये पूरा आपके लिस्ट खुल के आ जाएगा कि आपने ये काम किया है, इसमें 5 मार्क्स मिला है, आपने ये काम किया है और इसमें हैंडेड ओवर, डन लेट, काम लेट जमा किया, अभी इसका वैल्यूएशन नहीं हुआ है, आपने ये काम किया है, इसमें आपको 9 मार्क्स मिला है, और ये काम आपकी अभी आपको असाइन किया गया है लेकिन आपने किया नहीं है। ये सारे काम का समरी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये आपका डैशबोर्ड की तरह। ठीक है, तो आई होप कि इसके अंदर इतना ही है। और एक चीज़ और देख लूँ, हाँ, यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस अगर हैं आपके, फॉर एग्जांपल आपने कई सारी क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं, जैसे एक ये क्लास है, एक ये क्लास है, तो हमने तो ये क्लास आपको दिखाई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, एक ये क्लासेस हैं मीटिंग के नाम से, एक है DLED पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। तो डिफरेंट क्लासेस होंगी, तो यहाँ से आप उनको स्विच भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस क्लास पे जाना तो यहाँ क्लिक करेंगे, अभी मैं इस क्लास पे हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट क्लास को ज्वाइन करेंगे और डिफरेंट क्लास को आप इस तरीके से यहाँ से स्विच कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।